Good morning, students. I am your English teacher. This video lecture is for class 2 students. In previous class, we were studying chapter 1 in English grammar book. पिछले क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर बुक में चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। स्टूडेंट्स, आप लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को अच्छे से समझ गए होंगे। अल्फ़ाबेटिकल में कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को ए से लेकर जेड तक आती है इंग्लिश। साथ ही साथ उन लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि वॉवेल्स किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, ये उन्हें जानकारी होनी चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइजेज बना रहे थे। एक्सरसाइजेज में 1, 2 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोग डिक्शनरी यूज करने के लिए सीख गए थे कि डिक्शनरी कैसे यूज करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके डिक्शनरी यूज करते हैं। उसमें एक्सरसाइज 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। उसके बाद फन टास्क में लेटर को अरेंज करना था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जिसे हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था फन टास्क को। उसके बाद मैंने आप लोगों को लेट्स वर्क इन पेयर्स, ये आपको होमवर्क दिया था मैंने आपको, जिसमें लिखना था आपको राइट द नेम्स ऑफ एनी 6 एनिमल्स, 6 जानवरों के नाम लिखना था, डैट यू नो, जिसे आप जानते हैं। देन तब अरेंज देम, अरेंज करना था उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो चलिए आप लोग बताइए कि 6 एनिमल्स के नाम बताइए जिन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकें। तो सबसे पहले एक रफ पेज पे आप 6 जानवर्स के नाम, एनिमल्स के नाम उन्हें लिख लें अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद चलिए, मेरे पास कुछ जानवरों के नाम हैं जिन्हें मैं अपने रफ वर्क पे लिखा हूँ। हॉर्स, काऊ, डॉग, कैट, रैट, मंकी, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ए वाले टर्म है इसमें नहीं कोई, बी वाले टर्म है कोई नहीं है, सी वाले हैं ना, क्या है सी वाले, काऊ, और क्या है सी वाला, कैट। तो सी ओ है और सी ओ डब्ल्यू काऊ होता है और सी ए टी कैट होता है। तो पहले सी ओ होता है या सी ए होता है, पहले तो पहले क्या होता है, सी ए होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सी ए टी वाले को पहले लिख लेंगे, कैट को। तो चलिए लिखते हैं हम कैट को पहले, सबसे पहले। तो सबसे पहले कैट को लिखते हैं सी ए टी कैट। उसके बाद लिखते हैं सी से ही टर्म में है, क्या है, काऊ, सी ओ डब्ल्यू काऊ। उसके बाद सी के बाद क्या आता है, डी से क्या है हमारा, डॉग, डॉग को लिख देंगे डी से। डी के बाद फिर क्या होता है, डी के बाद ई होता है, ई से कोई नहीं है। ई के बाद क्या होता है, एफ से भी कोई नहीं है। एफ के बाद क्या होता है, जी, ई एफ जी, जी के बाद भी, जी भी में भी कोई नहीं है। जी के बाद फिर एच, एच से क्या है, हमने बोला है हॉर्स, तो हॉर्स को लिख लेंगे। हॉर्स के बाद फिर क्या है हमारा, जी, एच के बाद आई, जे, के, एल, एम है ना, तो एम से क्या बोला है मैंने, मंकी, MONKEY, मंकी। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, मंकी के बाद एम के बाद MNOPQR, आर से क्या हो जाएगा, रैट। आप इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते, जरूरी नहीं है कि ये जानवर के नाम ही आप लिखिए, आप अपने मन से जिस जानवर का नाम आपको याद आता है, एनिमल्स का नाम आता है, उन्हें आप अलग एक पेज पे लिख लेंगे। उसको उससे लिखने के बाद फिर आप उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से लेट्स वर्क इन पेयर कंप्लीट हुआ हमारा। अब लेट्स वर्क इन ग्रुप्स, ग्रुप में आपको वर्क करना है। तो क्या क्या करना है इसमें कि फॉर्म 2 ग्रुप, 2 ग्रुप बनाना है। लुक एट द पेज फ्रॉम अ डिक्शनरी गिवन बिलो, डिक्शनरी का पेज सबको ले लेना है। फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इट एंड राइट देयर मीनिंग इन द स्पेस गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। द ग्रुप दैट कंप्लीट फर्स्ट इज द विनर। चलिए, ये कुछ वर्ड्स मीनिंग है, आपको इसके हिंदी लिखना है। देखिए क्या ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हैं, देखिए तो खैर यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, फेमस। तो फेमस का मतलब क्या होता है, फेमस क्या क्या है लेटर हमारे पास, फेमस, फार्म, फैंटास्टिक, फैशन, फॉल्स, ठीक है। ये 5 वर्ड्स हैं। इन पांचों वर्ड्स को आपको यहाँ पे मीनिंग बताना है, मतलब बताना है, हिंदी बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सब हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ बॉक्स में
बॉक्स में यहाँ पे हेल्प करने के लिए ये दिया हुआ है। उसको जैसे फाल्स, फाल्स का मतलब क्या था, नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू मतलब क्या, सही नहीं है। सही नहीं मतलब क्या है, वो गलत है, झूठ है। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिखना है वहाँ पे। तो चलिए इसको हम लिखते हैं हिंदी में। अब हम देखते हैं सबसे पहला लेटर क्या था हमारा, सबसे पहला वर्ड क्या था, फेमस। फेमस मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होना। फार्म, इसे आप डिक्शनरी में इन्हें ढूंढिएगा आप, क्या होता है वो, कैसे ढूंढना है, ये तो मैं मतलब बता दे रहा हूँ आपको। आपको डिक्शनरी यूज करने आना चाहिए। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध होना। फार्म का मतलब होता है कृषि भूमि या फिर खेती करना। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक का मतलब होता है बहुत अच्छा, अद्भुत। फैशन, फैशन का मतलब होता है वेशभूषा, सज धज। फाल्स, फाल्स का मतलब क्या होता है, गलत या फिर झूठा। आप इन्हें डिक्शनरी में ढूंढिएगा, पहले देखिएगा एफ निकालिएगा, एफ वर्ड। एफ में ए से मिलाइएगा, ए से कौन कौन सा वर्ड आ रहा है, ए से। तो ए वाले को फिर पहले में देखिएगा, उसमें ढूंढिएगा कैसे ढूंढते हैं उसको, कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे ढूंढते हैं उसे। वैसे आपको अगर अल्फ़ाबेटिकल नॉलेज हो तो आप उन्हें बहुत ही ईजी तरीके से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब आते पढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। माई फन कॉर्नर, माई फन कॉर्नर क्या है ये, फिल दिस लिस्ट विथ आइटम्स डैट यू फाइंड इन योर हाउस। अपने घर में जो आप पाते हैं उसे आप लिखेंगे यहाँ पे, या फिर आप जो आप जानते हैं उसको लिखिएगा। तो ए इज फॉर, ए का मतलब क्या होता है, एप्पल। बी इज फॉर बॉय। सी इज फॉर कैट। डी इज फॉर डॉग। ई इज फॉर एग। एफ इज फॉर फैन। जी इज फॉर गर्ल। एच इज फॉर हेन, ये सब होता है ना। आई इज फॉर इंक। जे इज फॉर जग। के इज फॉर काइट। एल इज फॉर लायन। तो लायन तो हम अपने घर में नहीं पाते हैं, तो क्या करेंगे, एल से क्या कर देंगे, लायन की जगह पे हम लैम्प कर दे रहे हैं, LAMP, लैम्प। ठीक है, लैम्प होता है। एम इज फॉर मैट, हो गया मैट तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। एन इज फॉर नेट। ओ इज फॉर ऑक्स। पी इज फॉर पेन। क्यू इज फॉर क्विज। आर इज फॉर रैट। एस इज फॉर सन, सन भी लिख सकते हैं, स्टार भी लिख सकते हैं, SON भी लिख सकते हैं। टी इज फॉर टैप। यू इज फॉर अम्ब्रेला। वी इज फॉर वैन। W इज फॉर वॉच। X इज फॉर एक्समस। Y इज फॉर याक। Z इज फॉर जेब्रा। ठीक है, तो आप इन्हें ए से लेकर के जेड तक ये वर्ड्स मीनिंग भी हैं, आप इनको याद कर लेंगे अच्छे से, वर्ड्स मीनिंग को भी, किसका मतलब क्या होता है। इसे डिक्शनरी में इसे ढूंढिएगा आप, इन्हें आपको डिक्शनरी में ढूंढना है, आप अच्छे से ढूंढिएगा इन्हें। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके।